हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई लीड आईएएस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट सेशन। तो सबसे पहले ज्योग्राफी जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यूनिवर्स के बारे में, जहां से अर्थ का ओरिजिन हुआ है। एटलीस्ट हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत जो है वो पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स की स्टडी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो यूनिवर्स की स्टडी है उसको क्या बोला जाता है। उसको बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स डीलिंग विद द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, और जिसको बोला जाता है कॉस्मोस। कॉस्मोस का बेसिकली मीनिंग क्या है? यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स की स्टडी को बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स एस्ट्रोनॉमी। ये वर्ड भी आपने काफी सुना होगा। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर, विच मीन्स कि आप जो भी आपके यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो भी सेलेशियल बॉडीज हैं, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, इन सब की स्टडी करना, इट इज योर एस्ट्रोनॉमी। एंड यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में आप उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी होती है, उनकी पोजीशंस के बारे में और वो कैसे अर्थ पे इफेक्ट डालेंगी उसकी स्टडी होती है। लेकिन एस्ट्रोनॉमी में हम स्टडी कर रहे हैं जो भी हमारे सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, सेलेशियल बॉडीज क्या होती हैं? तो सेलेशियल बॉडीज मींस जो भी आपके यूनिवर्स में स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स हैं, नेब्यूलाज हैं, ये सारी चीजें, इन सभी चीजों की स्टडी को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी। और ये जो बॉडीज हैं इनको बोला जाता है सेलेशियल बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स एंड द गैलेक्सीज विच आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, उन सबको क्या बोलेंगे? सेलेशियल बॉडीज। नेक्स्ट मूव करते हैं कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस क्या होती हैं? आपके स्काई में आपको स्टार्स दिखते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स में होते हैं, डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, उनको बोला जाता है कॉन्स्टेलेशंस। मतलब कि ग्रुप ऑफ स्टार्स एक ऐसी जो है वो अरेंजमेंट बनाएगा जिसमें आपको एक पर्टिकुलर आपको शेप दिखेगी, पर्टिकुलर आपको एक ग्रुपिंग दिखेगी, किसकी? स्टार्स की, उनको बोला जाता है कॉन्स्टेलेशंस। फॉर एग्जांपल योर उर्सा मेजर और बिग बियर। दिस इज योर उर्सा मेजर। यहाँ पे आपको स्पून जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जहां पे ये स्टार्स आपस में अटैच्ड है। एज सच इसमें जो है आपका ये नहीं है, इनकी नेमिंग जो है इनकी अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग की गई है, अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट इसको बोला जाता है ओरियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, आपको एक ओरियन जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया है ओरियन कॉन्स्टेलेशन। क्लियर है बात? नेक्स्ट करते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? तो देखिए, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम्स। क्लियर है? यहाँ पे आपके यूनिवर्स में नंबर ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं, बट गैलेक्सीज क्या है? गैलेक्सीज एक कॉम्पोजिशन है किस चीज की? डस्ट की, गैस की, स्टार्स की, और वो जो स्टार्स है उनके सोलर सिस्टम्स की। इन सब चीजों को बोला जाता है गैलेक्सी, इस कलेक्शन को। और ये गैलेक्सी एक साथ कैसे आपके साथ हेल्ड है? गैलेक्सी इज हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। किस चीज के थ्रू ये हेल्ड आपस में? ग्रेविटी के। अगर मैं बात करूं तो आपके यूनिवर्स में नंबर ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, so many galaxies are present in our universe. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपको ये कैसे पता चलता है? हबल स्पेस टेलीस्कोप, वेरी पावरफुल टेलीस्कोप जिसके थ्रू आप इन गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और गैलेक्सीज में आपके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स जो हैं गैस एंड डस्ट के साथ प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं अपनी गैलेक्सी की। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, जिसको आप आकाश गंगा भी बोलते हैं। हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे और आकाश गंगा।
और ये किस शेप में है? आपकी स्पाइरल शेप में। सो नाउ अंडरस्टैंड, आपकी जो गैलेक्सीज है वो 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें से आपकी जो फर्स्ट टाइप है दैट इज योर एलिप्टिकल गैलेक्सी, सेकंड इज योर स्पाइरल गैलेक्सी एंड थर्ड इज योर इरेगुलर गैलेक्सी। मैथमेटिक्स में सबने एलिप्स के बारे में सुना होगा कि एलिप्स क्या होता है, दिस काइंड ऑफ शेप, एलिप्टिकल शेप। सर्कल नहीं है प्रॉपर, एलिप्स है, यहां से आपका डिस्टेंस जो है ये ज्यादा है एंड यहाँ पे कम है, दिस काइंड ऑफ शेप। और यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा या एक सेंटर देखने को मिलेगा जिसके सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके रिवॉल्व करेंगे। ऐसी गैलेक्सी को बोला जाता है एलिप्टिकल गैलेक्सी। नेक्स्ट इज योर स्पाइरल गैलेक्सी, इसमें भी आपका एक सेंटर होगा जिसमें से आपकी नंबर ऑफ आर्म्स जो हैं वो निकली हुई हैं, these arms, ठीक है। दिस टाइप ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड एज स्पाइरल गैलेक्सी। एंड द नेक्स्ट इज योर इरेगुलर गैलेक्सी। इरेगुलर गैलेक्सी में आपको कोई एक न्यूक्लियस या एक सेंटर देखने को नहीं मिलेगा, आपके यहाँ पे नंबर ऑफ सेंटर्स होंगे, मींस मोर देन वन। और बात करें हमारी गैलेक्सी की, दैट इज योर मिल्की वे, इट इज स्पाइरल इन शेप, इट इज स्पाइरल इन शेप। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 100 बिलियन ऑफ स्टार्स रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अबाउट इट्स सेंटर। अभी जब हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो जैसे सोलर सिस्टम में आपका जो सेंटर है दैट इज योर सन, सन के सराउंडिंग में आपके नंबर ऑफ स्टार जो प्लैनेट्स हैं वो सन के सराउंडिंग रिवॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे हैं। सिमिलरली गैलेक्सी में भी जो आपके ये सोलर सिस्टम्स प्रेजेंट हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी आर्म्स में लोकेटेड है, साथ ही साथ जो भी आपका सेंटर है उसके सराउंडिंग क्या कर रहे हैं, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका जो आपकी गैलेक्सी है दैट इज योर मिल्की वे, उसमें एक सेंटर में ब्लैक होल प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है सेजिटेरियस ए, सेजिटेरियस ए। इसके सराउंडिंग में आपके जो नंबर ऑफ सोलर सिस्टम है जिसमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है वो इस गैलेक्सी में उसके सराउंडिंग में आपका सन वगैरह जो है वो रिवॉल्व करते हैं उस सेंटर के सराउंडिंग में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, the solar system is located in the region between two arms called Orion and Cygnus arm. Now listen, आप यहाँ पे देखेंगे ये आपकी गैलेक्सी है, दिस शेप, ये जो आपकी आर्म्स निकल रही हैं, ठीक है। जस्ट इमेजिन आवर सोलर सिस्टम इज हियर, बिटवीन द आर्म्स सिग्नस एंड ओरियन। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपका जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे में प्रेजेंट है, ये सबको पता है। सेकेंड थिंग, लेकिन वो आपकी गैलेक्सी की कौन सी आर्म्स में प्रेजेंट है? सॉरी कि आपकी गैलेक्सीज की कौन सी आर्म में प्रेजेंट है, तो 2 आर्म्स हैं आपके, सिग्नस एंड ओरियन। क्लियर है बात? नेक्स्ट मूव करते हैं, जो हमारी गैलेक्सी के सबसे पास गैलेक्सी है दैट इज योर एंड्रोमेडा। सबसे पास गैलेक्सी कौन सी है आपकी? एंड्रोमेडा। देखिए आपको क्या क्या फैक्ट्स याद रखने हैं गैलेक्सी में। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। सेकंड, आपकी जो गैलेक्सी है मतलब आकाश गंगा की जो शेप है दैट इज स्पाइरल इन शेप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके 100 बिलियन ऑफ स्टार्स हैं जो रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं एक सेंटर के अराउंड, दैट सेंटर इज योर ब्लैक होल। हमारी गैलेक्सी में एक ब्लैक होल प्रेजेंट है विच इज द सेंटर, जिसके सराउंडिंग में ये सारे जो स्टार्स हैं उनमें से एक स्टार जो है हमारा सन है, जो इस ब्लैक होल के अराउंड जो है वो रिवॉल्व भी कर रहा है और अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है, जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। मैंने अभी आपको बताया उस ब्लैक होल को क्या बोला जाता है, सेजिटेरियस ए।
क्लियर है बात। और हमारी गैलेक्सी के जो आपकी गैलेक्सी प्रेजेंट है वो दो आर्म्स के बीच में प्रेजेंट है, जिनका नाम है ओरियन एंड सिग्नस आर्म। एंड जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है दैट इज योर एंड्रोमेडा गैलेक्सी। सो ये फैक्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की। अभी हमने गैलेक्सी की बात की। सोलर सिस्टम इज ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड द ऑब्जेक्ट्स अराउंड दैट ऑर्बिट। ठीक है, जो भी यहाँ पे आपका ये सन प्रेजेंट है, ठीक है, और जो आपके ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, जो एक सिस्टम बना रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन से दूर भाग रहे हैं या सन से डिस्टेंस में जा रहे हैं। एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन सबको बाउंड करके रखी हुई है, और ये जो प्लैनेट्स है अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। नाउ आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ कि आपका जो यूनिवर्स है इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई अराउंड 13 बिलियन ईयर्स अगो। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो सन है जब ये फॉर्म हुआ तो इसके सराउंडिंग में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट थे जो प्लैनेट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। अब जो ये मटेरियल है ये एक इक्विलिब्रियम में है कि ना ये जो प्लैनेट्स हैं अपने ऑर्बिट से बाहर जा सकते हैं ना ऑर्बिट के अंदर आ रहे। एक बैलेंस बना हुआ है कि आपकी अर्थ है तो वो इतने डिस्टेंस पे है, फर्स्ट प्लैनेट जैसे आपका मरकरी है तो वो इतने डिस्टेंस में है। तो एक बैलेंस जो है यहाँ पे मेंटेन्ड है। ठीक है, सो ये जो प्लैनेट्स है, एक सन है आपका, सन बेसिकली आपका एक स्टार है, ठीक है, जिसके सराउंडिंग में आपके प्लैनेट्स और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं सन के जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, लेट्स सी दिस वीडियो। दिस इज योर सन और नंबर ऑफ प्लैनेट्स जो हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं। दिस इज योर अर्थ हियर, हियर इज योर मास, एंड यहां पे आपको कुछ पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, दीज आर योर एस्ट्रॉइड्स, रॉकी बॉडीज हैं जो ऑर्बिट के बीच में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टार। स्टार क्या होता है? A star is an astronomical object comprising a luminous spheroid of plasma held together by self gravity. Now listen, मैंने बोला आपका जो सन है it is also a star, ठीक है, it is an also a star. How? जो आपका सन है it is mainly made up of hydrogen and helium और सेल्फ ल्यूमिनेटिंग है, खुद ही जो है वो शाइन करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो स्टार जो है इट इज एन ऑब्जेक्ट जो खुद ल्यूमिनेट करता है एंड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा और सफेयर शेप में होता है, उसको बोला जाता है स्टार। और हमारी अर्थ के जो सबसे पास स्टार है दैट इज योर सन। अभी आप जैसे सन बोल रहे हैं तो कईयों को कंफ्यूजन होगा कि सन जो है वो स्टार कैसे हो सकता है। सन इज ऑल्सो अ स्टार जिसके सराउंडिंग में आपके प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और हमारी अर्थ के जो सबसे पास स्टार है दैट इज योर सन। ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि स्टार क्या होता है, एक लार्ज बॉल है ऑफ बर्निंग गैसेस। कौन सी गैसेस? हाइड्रोजन एंड हीलियम मेनली, अदर गैसेस भी प्रेजेंट हैं बट द मेनली 98% कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्लियर है बात? अगर बात करूं तो सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज हैं आपकी, ठीक है, 98% मटेरियल जो आपकी गैलेक्सी का है वो स्टार्स ही हैं। मतलब आपकी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो क्या है? स्टार्स। और जो 2% आपका मटेरियल बचता है, मैंने क्या बोला था, गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ द कलेक्शन, मेड अप ऑफ गैस, डस्ट एंड स्टार्स। तो जो 2% मटेरियल है आपका या 2% मटेरियल है दैट इज मेड अप ऑफ दैट इज योर गैस एंड डस्ट।
ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो स्टार्स है वो किस वजह से बने हैं, जो स्टार्स की फॉर्मेशन हुई है वो ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुई है, ठीक है। तो आपके जो ये गैस एंड डस्ट एंड गैसेस के क्लाउड्स प्रेजेंट हैं जिनको बोला जाता है नेब्यूलास। सो नाउ यहाँ पे एक और टर्म आती है दैट इज योर नेब्यूला। नेब्यूला क्या होता है, एक क्लाउड, गैस, डस्ट एंड गैसेस का, इस क्लाउड से आपके जो स्टार्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब स्टार फॉर्मिंग मैटर इज रिच इन हाइड्रोजन एंड हीलियम, यही मैंने आपको बताया कि आपके सन में जो आपको 98% मैटर मिलेगा दैट इज योर हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो मेनली स्टार्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, और जो स्टार का कलर है वो आपको इंडिकेट करता है स्टार का टेम्परेचर। ये लाइन भी आपको पता होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ यूपीएससी में कि जो आपका स्टार का कलर है वो क्या डिनोट करता है, तो स्टार का कलर जो है वो इंडिकेट करता है वहां का टेम्परेचर, उसके सरफेस का टेम्परेचर। अगर आप सन का कलर रेड देखते हैं, येलो देखते हैं, जो भी देखते हैं दैट इज योर टेम्परेचर। ब्लू का मतलब होता है मैक्सिमम टेम्परेचर, जिस भी स्टार का कलर ब्लू होगा इसका मतलब उस स्टार का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और देन कम्स येलो एंड रेड। नाउ इमेजिन हम सन में मानते हैं कि सन में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो इट मीन्स कि जो ब्लू है इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द स्टार। मतलब अगर आपके स्टार का कलर ब्लू है तो वहां पे आपका जो टेम्परेचर है स्टार के सरफेस पे वो सबसे ज्यादा हाई है। अब यहाँ पे जो आपका सन है उसका कलर है येलो एंड रेड, तो ब्लू के बाद आपका आता है येलो एंड रेड कलर। जो आपकी स्टार की लाइफ है वो बिलियन ऑफ ईयर्स चलती है, ठीक है। एक स्टार है जब वो बनता है तब उसको यंग स्टार बोलते हैं, एंड आफ्टर दैट वो सरवाइव करता है फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स, देन उसके बाद जो है वो स्टार का डेथ हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करूं जो क्लोजेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के दैट इज योर प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, दैट इज योर प्रोक्सिमा सेंचुरी। कितने लाइट ईयर्स अवे है, दैट इज योर 4.2 लाइट ईयर्स। अब आप लाइट ईयर से ये मत सोचना कि ये क्या ही है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस यूनिट, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। सो यूनिवर्स में हम किलोमीटर्स में नहीं मेजर कर सकते बिकॉज डिस्टेंस जो है आपके बहुत ज्यादा है, सो इसीलिए हम इसको मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में 4.2 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड जो भी आपकी स्पीड है, ये 4.2 लाइट ईयर्स। और उसके बाद आपका आता है अल्फा सेंचुरी। उसके बाद कौन सा स्टार है आपका अल्फा सेंचुरी। सो नाउ लिसन, जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है वो है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, एंड सेकेंड नंबर पे जो क्लोजेस्ट है दैट इज योर अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स सोलर सिस्टम। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की। हमने अभी गैलेक्सी की बात करी, गैलेक्सी में हमने स्टार्स की बात करी, स्टार्स में हमने बात करी अपने सन की थोड़ी बहुत, और बात की कि हमारे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है दैट इज योर प्रोक्सिमा सेंचुरी। नाउ रिमेंबर वन पॉइंट हियर, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है दैट इज योर प्रोक्सिमा सेंचुरी, बट हमारे अर्थ के जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है दैट इज योर सन, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे सोलर सिस्टम की, तो यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ अ स्टार। कौन सा स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में, सन, ठीक है। सन एक स्टार है जो है सन, और 8 प्लैनेट्स हैं, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जिनको प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं डाला गया है क्योंकि वो कुछ क्राइटेरिया जो हैं वो प्लैनेट्स के फुलफिल नहीं करते हैं। तो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें एक सन है, उसमें 8 प्लैनेट्स हैं और आपके 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटे, उनको प्लैनेट्स नहीं कंसीडर किया गया है लेकिन वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, जैसे कि आपका प्लूटो। बात करते हैं
जो काउंटलेस फ्रेगमेंट्स थे जो बच गए थे उस नेब्यूला से, क्या हुआ जब आपका सन बना, मैंने बताया सन की फॉर्मेशन हुई एक नेब्यूला से। बेसिकली नेब्यूला क्या है, गैस प्लस डस्ट प्लस गैसेस। सो आपका इससे बना सन, लेकिन जो बच गया मटेरियल वो बने आपके प्लैनेट्स या जो भी आपको सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस नेब्यूला से फॉर्मेशन हुई आपकी सन की एंड प्लैनेट्स की। समझ के बाद अब ये जो आपका सोलर सिस्टम है ये कैसे बना, इसको एक थ्योरी एक्सप्लेन करती है, दैट इज योर नेब्यूला थ्योरी या फिर बोलते हैं नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नेब्यूलर हाइपोथेसिस क्या बताती है कि ये जो भी पार्टिकल्स हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, पहले सन की फॉर्मेशन हुई, अब सन के बाद जो आपका रिमेनिंग मटेरियल था उससे फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई आपके प्लैनेट्स की। ठीक है, अब जो आपके सन है और जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है, तो जो बहुत बड़ा सा आपका क्लाउड था गैसेस का, डस्ट का, इन सब का, उनसे आपकी फॉर्मेशन होती है किसकी, सन एंड प्लैनेट्स की। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं, तो जो सबसे आपका मटेरियल है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मटेरियल वो आपका सेंटर में कंसंट्रेट हो गया और बाकी मटेरियल जो आसपास है वो कन्वर्ट होके आपके क्या बन गया, स्फेरिकल बॉल्स में कन्वर्ट हो गया, जिनको बोला गया प्लैनेट्स। नाउ लिसन, क्या है इस पूरी स्टोरी में कि आपका जो है एक क्लाउड प्रेजेंट था गैसेस का, डस्ट का, एंड धीरे धीरे इनकी जो है आपकी कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गई। जो आपके क्लाउड की फॉर्म में ये गैसेस या डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, वो धीरे धीरे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये आपस में चिपकना स्टार्ट हो गए और यहाँ पे आपकी फॉर्मेशन होती है सन की। लेकिन अब कुछ मटेरियल जो है वो आपके यहाँ पे बच गया और वो धीरे धीरे मटेरियल जो है साथ साथ में कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे आपके जो है वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगी प्लैनेट्स की। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पुट करेंगे कि मैम अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी एक बॉल बन जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो आपके नीचे रह जाते हैं और जो आपके लाइटर एलिमेंट्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही चीज हुई है कि जो आपके हैवी मटेरियल्स हैं, हैवी मटेरियल्स आपस में कंबाइंड हुए, जो सबसे हैवी मटेरियल है जिसकी जो हैवियर है वो सन के पास है और जो लाइटर है वो सन से थोड़ा सा दूर है। फॉर एग्जाम्पल सी हियर, ये आपके प्लैनेट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट आपको सन के दिखेगा दैट इज योर मर्क्यूरी। तो जो मर्क्यूरी है इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन और ये जो है ये बना हुआ है आपके हैवी मटेरियल से और जैसे जैसे आपके मटेरियल लाइट होते जाएंगे आपके जो प्लैनेट्स हैं उनके ऑर्बिट भी थोड़े थोड़े दूर होते जाएंगे। अब ये जो है इनके बीच में एक बैलेंस सेटअप हुआ है। अब ये क्या करेंगे, एक पॉइंट के बाद जो है वो सन के सराउंडिंग एक जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं सन की, ठीक है। अगर मैं बात करूं सन द सेंट्रल स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, और यहाँ पे जिसके सराउंडिंग में अर्थ और बाकी प्लैनेट जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन की। अगर मैं सन की एज की बात करूं तो यहाँ पे 4.6 बिलियन ईयर्स पहले आपका जो सन है वो बना है और इसको कंसीडर किया जाता है कि इट इज द यंग स्टार, कि अभी अभी बना है ये स्टार, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसकी डेंसिटी कितनी है, सो इट इज 1.41 टाइम्स दैट ऑफ द वाटर। तो वाटर से इतना टाइम जो है वो डेंस है आपका सन, ठीक है। इसके बारे में फैक्ट्स क्या याद रखने हैं, वन ऑफ द स्टार ऑफ द
मिल्की वे। और ये कितना टाइम लेता है आपकी गैलेक्सी में, वो जो मैंने आपको सेंटर बताया था ब्लैक होल, जिसको क्या बोला जाता है, सेजिटेरियस ए, ठीक है। तो अगर उसको उसके अराउंड में रिवॉल्व करना है, जैसे हम बात करते हैं सोलर सिस्टम में आपके जो ऑर्बिट्स होते हैं जिनके सराउंडिंग में आपकी रेवोल्यूशंस होती हैं, ठीक है, एलिप्टिकल पाथ्स में, ठीक है, ऑर्बिट्स बोलते हैं। सिमिलरली आपका सन भी आपकी जो गैलेक्सी है उसमें ऐसे ही रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ को 365 डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, सन को अपने गैलेक्टिक पाथ में 224 मिलियन ईयर्स लगते हैं सन को रिवॉल्व करने में गैलेक्टिक सर्कल में, ठीक है। इसको बोला जाता है द कॉस्मिक ईयर। और ये कितना बड़ा है, इट इज 109 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। जब आप 109 अर्थ मिला दोगे तब आपका एक सन जो है वो बनेगा, ठीक है। कितना टेम्परेचर है अर्थ की कोर में, मतलब अर्थ के सबसे अंदर अगर आप टेम्परेचर को देखोगे इट इज 15 मिलियन डिग्रीज, ठीक है। 100 डिग्रीज पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो है वो वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। एंड सन का जो कोर का टेम्परेचर है दैट इज योर 15 मिलियन डिग्रीज। अगर मैं एज की बात करूं, इट इज 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जो है आपका जो स्टार है दैट इज योर सन, ये फॉर्मेशन हुई है। और इसको बोला जाता है, अभी जो सन है वो आपकी यंग स्टेज में है, ठीक है, अभी अभी बना है। फॉर एग्जांपल अगर कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो इट इज मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, विच मींस 98% जो सन का मटेरियल है वो हाइड्रोजन एंड हीलियम है, जिसमें से आपका जो हाइड्रोजन है दैट कंसिस्ट ऑफ 70% एंड हीलियम इज 28%। क्लियर है बात। और बाकी जो आपका अदर मटेरियल बच जाता है दैट इज योर 2%। नेक्स्ट बात करते हैं सन स्पॉट्स की। अब सन पे आपको कुछ डार्क डार्क पैचेस या एरियाज देखने को मिलते हैं, उनको बोला जाता है सन स्पॉट्स या फिर डार्क स्पॉट्स। अब ये डार्क स्पॉट्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके जो सन है इसमें कहीं कुछ एरियाज में आपके टेम्परेचर के डिफरेंसेस होते हैं, जहां पे आपके सराउंडिंग एरिया से टेम्परेचर लो होगा उसको बोला जाता है डार्क स्पॉट या फिर सन स्पॉट। क्लियर है बात। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आपके डार्क पैचेस देखने को मिल रहे हैं इनमें टेम्परेचर डिफरेंसेस कितना होता है, तो इसमें ऑलमोस्ट आपका टेम्परेचर का डिफरेंस होगा 1500 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि एक एरिया है जहां पे सराउंडिंग के एरिया से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम है, वो आपको एरिया थोड़ा सा डार्क दिखेगा बिकॉज इट इज कोल्ड देन अदर एरियाज, ठीक है। इसीलिए इनको बोला जाता है डार्क स्पॉट्स। और ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, मेनली जो आपका 25 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में। मींस आपका सन है, अगर मैं इसको 0 डिग्रीज कंसीडर कर लूं दैट बीच वाला पार्ट, और यहाँ पे आपका 25 टू 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में आपको जो है मेनली सन स्पॉट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एक कंसेप्ट और आता है दैट इज योर सोलर विंड्स। अब सोलर विंड्स क्या होती हैं, विंड से आप समझ रहे होंगे कैसी हवाएं चल रही हैं सन पे। तो बेसिकली ये जो आपका प्लाज्मा मटेरियल प्रेजेंट है, जब ये आपके सन की मैग्नेटिक फील्ड से रिलीज हो जाता है या सन के होल्ड से रिलीज हो जाता है, तो आपको यहाँ पे फ्लेयर्स उड़ती हुई दिखेंगी। तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी कई बार एंटर कर जाती हैं, और ये जो आपकी विंड्स चल रही हैं इनको बोला जाता है सोलर विंड्स। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे प्लैनेट्स की, ठीक है। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, मेनली आपके प्रेजेंट हैं 8 प्लैनेट्स। अब ये जो प्लैनेट्स है इनको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, इनर प्लैनेट्स एंड दी आउटर प्लैनेट्स। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपकी एक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस है विच डिफाइंस कि आपका सोलर सिस्टम कैसे बना होगा, ठीक है। जो आपके हैवी एलिमेंट्स है, जो आपके हैवी मटेरियल से बने हुए प्लैनेट्स हैं वो सन के क्लोज है, जो लाइटर मटेरियल से बने हुए प्लैनेट्स हैं वो सन से थोड़े से डिस्टेंस में है। बस उन्हीं बेसिस पे आपके प्लैनेट्स को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया है। जो आपके इनर प्लैनेट्स हैं उनको आप टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं।
और जो आपके आउटर प्लैनेट्स हैं उनको बोला जाता है जोवियन एंड gaseous planet because these are mainly made up of gases. अगर मैं inner planets and outer planets को और अच्छे से डिफाइन करूं तो यहाँ पे आपको एक बेल्ट दिख रही है जिसको बोला जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, ये कुछ ऐसा मटेरियल है जो प्लैनेट नहीं बन पाया लेकिन ये सन के सराउंडिंग में अभी भी रिवॉल्व कर रहा है। ये जो मटेरियल ये कुछ नहीं है, ऐसे समझ लो कि कुछ रॉक्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट है और सन के सराउंडिंग रिवॉल्व करे जा रही हैं विद द प्लैनेट्स, बट ये एक स्फेरिकल शेप में नहीं है, बस एक चट्टान के जैसे टुकड़े हैं वो रिवॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो आपके इनिशियल 4 प्लैनेट्स हैं इनको बोला जाता है इनर प्लैनेट्स, और यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद जो आपके प्लैनेट्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं इनको बोला जाता है आउटर प्लैनेट्स। दीज रिमेनिंग 4 प्लैनेट्स इनको बोला जाता है आउटर प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट्स, सेम ही बात है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको बात आए कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपके इनर प्लैनेट्स हैं और आउटर प्लैनेट्स हैं उनके बीच में एक बेल्ट है, उसको क्या बोला जाता है? सो दैट बेल्ट इज योर एस्ट्रॉइड बेल्ट। और अगर आपको स्पेसिफिकली प्लैनेट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि किस किस प्लैनेट्स के बीच पे आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो लाई करती है, दैट इज योर मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो आपकी बेल्ट है उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्लियर है यहाँ पे बात? अगर मैं इनिशियल प्लैनेट्स की बात करूं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। नेक्स्ट प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो को अब प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है, इसको इंक्लूड कर दिया गया है ड्वार्फ प्लैनेट्स में। ठीक है, दिट्स मेक इट इज ऑल्सो अ ड्वार्फ प्लैनेट, यहाँ पे प्रेजेंट है ये दिस ड्वार्फ प्लैनेट। और यहाँ पे देखिए जो आपके सोलर सिस्टम के आउटसाइड एक रॉकी बेल्ट प्रेजेंट है, जो इनसाइड द सोलर सिस्टम प्लैनेट्स के बीच में बेल्ट है रॉक्स की, उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। जो आपके इन प्लैनेट्स के आउटसाइड बेल्ट प्रेजेंट है उसको बोला जाता है कुइपर बेल्ट। दिस इज योर एरिस, इट इज ऑल्सो अ ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब कि ये प्लैनेट्स नहीं है, मतलब प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं डाला गया है, लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनकी प्लैनेट्स वाली है कि सन के सराउंडिंग में ये रिवॉल्व कर रहे हैं, स्फेयर शेप में है, बट इनके साइज जो हैं वो छोटे हैं एज कंपेयर टू दीज प्लैनेट्स। क्लियर है बात? तो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे दैट इज योर मर्क्यूरी, उसके बाद आपका वीनस, अर्थ, मार्स एंड देन योर एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। क्लियर है बात? देखिए यहाँ पे इनर प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। इनर प्लैनेट्स, दीज प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू दी सन। ये हमने अभी देखा कि ये सन से बहुत पास है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हैवी मटेरियल से बने हुए प्लैनेट्स हैं आपके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनर प्लैनेट्स में मर्क्यूरी की, सो इट वन ऑर्बिट अराउंड सन कितने टाइम में करता है? 88 डेज में। क्लियर है? और वन स्पिन ऑन एक्सिस दैट इज योर 59 डेज। जैसे आपकी अर्थ है वो सन के सराउंडिंग पूरा एक रेवोल्यूशन या एक चक्कर लगाने में 365 डेज लेती है, लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी कितने डेज लेता है? जस्ट 88 डेज। और अपने ऑर्बिट में अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए दैट इज योर 59 डेज। वीनस की बात करते हैं, वीनस कितने टाइम लेता है सन के सराउंडिंग रिवॉल्व करने में? 255 डेज, और अपने एक्सिस पे स्पिन करने के लिए 243 डेज। अर्थ की बात करें तो सबको पता है 365 डेज, और जो वन स्पिन है दैट इज योर 1 डे, दैट 24 आवर्स का जो आपका एक दिन है, एक दिन में ये जो है अपने ऑर्बिट पे एक एक्सिस पे अपना स्पिन जो है वो कंप्लीट कर लेता है। और अर्थ का एक मून भी है दैट इज योर, जिसको हम मून बोलते हैं चंदा मामा। यहाँ पे देखेंगे मून क्या होता है। मून एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट के सराउंडिंग में रिवॉल्व करेगा। ये आपकी अर्थ प्रेजेंट है,
अर्थ के पास एक और ऑब्जेक्ट है दैट इज योर मून, जो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज योर मून। तो एज सच मरकरी का कोई मून नहीं है, वीनस का कोई मून नहीं है, लेकिन अर्थ का एक मून जो है वो नेचुरल मून जो है, नेचुरल सैटेलाइट दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अर्थ का कितने मून्स हैं? 1। नेक्स्ट बात करूं मास की, सो वन ऑर्बिट अराउंड सन कितना टाइम लेता है? 687 डेज, और वन स्पिन इज इक्वल टू 1 डे। ठीक है, और मास के कितने मून्स हैं? 2 मून्स। मास के कितने मून्स हैं? 2 मून्स। नेक्स्ट बात करते हैं आउटर प्लैनेट्स की, दैट इज योर जुपिटर। क्यों बोला जाता है आउटर प्लैनेट्स? बिकॉज गैसेस से बने हुए हैं, लाइटर मेटल से मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है, वन ऑर्बिट अराउंड द सन। जुपिटर कितना टाइम लेता है? 11 इयर्स 11 मंथ्स, अराउंड 12 इयर्स। एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए सन का 12 साल लेता है जुपिटर, और एक स्पिन कंप्लीट करने के लिए 9 आवर्स 56 मिनट्स। इट मींस कि इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। नंबर ऑफ मून्स कितने हैं जुपिटर के? दैट इज योर 16। सैटर्न वन ऑर्बिट अराउंड सन 29 इयर्स में करता है एंड 5 मंथ्स, 29 इयर्स 5 मंथ्स, और अपने स्पिन करने के लिए एक्सिस पे 10 आवर्स 40 मिनट्स। यूरेनस की मैं बात करूं तो यूरेनस अपने ऑर्बिट के अराउंड, सन के ऑर्बिट के अराउंड कितना टाइम लेता है? 84 इयर्स, और स्पिन करने के लिए 17 आवर्स 14 मिनट्स। नेपच्यून की बात की जाए, इट टेक्स 164 इयर्स, और अपने स्पिन के लिए इट टेक्स 16 आवर्स 7 मिनट्स, एंड नंबर ऑफ मून्स कितने हैं इसके? 8। नाउ लिसन हियर, जैसे जैसे आप देखेंगे जो भी प्लैनेट आपका सन से जितने ज्यादा डिस्टेंस पे है, उसका जो टाइम पीरियड है ऑर्बिटिंग का दैट इज हाई। ठीक है, उतना ज्यादा ये टाइम जो है ऑर्बिटिंग में ले रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन टाइम ले रहा है ऑर्बिट करने में? नेपच्यून। कितना टाइम है आपका? 164 इयर्स। तो नेपच्यून को सन का एक चक्कर लगाने में 164 इयर्स लगते हैं। तो जितना ज्यादा दूर प्लैनेट होगा उतना बड़ा उसका ऑर्बिट होगा, और उतना ज्यादा उसको टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पाथ है, ये आपका पाथ है, ये आपका पाथ है, तो ये वाला जो पर्सन है इसको ये चीज कंप्लीट करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो जो प्लैनेट जितना ज्यादा दूर है उसका जो ऑर्बिटिंग का टाइम है अराउंड द सन वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले प्लैनेट की, दैट इज योर मर्क्यूरी। आपके सन के सबसे क्लोजेस्ट जो प्लैनेट है उसका नाम है मर्क्यूरी। क्या नाम है उसका? मर्क्यूरी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इट इज द सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट की बात करेंगे अभी, जब नेक्स्ट प्लैनेट्स करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि आपके सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? दैट इज योर मर्क्यूरी। सेकंड हॉटेस्ट, नॉट फर्स्ट, सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी। और ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम का, क्योंकि सन के बहुत पास है। ठीक है, डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी तो साइज में छोटा होगा। ठीक है, मटेरियल हैवी है, डेंसिटी हाई है, इस वजह से इसका साइज भी जो है वो छोटा है। तो आपके सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? दैट इज योर मर्क्यूरी। इट इज अ रॉकी प्लैनेट। अभी देखा था टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोला जाता है इसको। इनर प्लैनेट की कैटेगरी में है ये, मतलब कि अंदर है, हैवी मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है रॉकी प्लैनेट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक दिन जो है आपका मरकरी में वो कितना होता है? 59 अर्थ डेज, मतलब कि 59 डेज जो है इट इज इक्वल टू दी 1 डे ऑन दी मर्क्यूरी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक ईयर की, तो 88 अर्थ ईयर्स, 88 अर्थ ईयर्स, वही जो हमने ऑर्बिट की बात की थी। अभी यहाँ पे 2 स्पेसक्राफ्ट जो हैं वो मर्क्यूरी की स्टडी के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से एक है आपका मेराइनर 10 एंड एक है आपका मैसेंजर। और ये दोनों आपके जो स्पेसक्राफ्ट्स हैं ये भेजे गए हैं नासा की तरफ से।
ठीक है, यूएसए की स्पेस एजेंसी, नासा की तरफ से। अगर आपको क्वेश्चन आए कि मेराइनर 9 और सॉरी 10 एंड मैसेंजर, ये दोनों जो स्पेसक्राफ्ट्स हैं ये कौन से आपके प्लैनेट से रिलेटेड है, तो ये आपके किससे रिलेटेड है, मर्क्यूरी से। और मर्क्यूरी का जो सरफेस है वहां पे आपकी आइस है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि वहां मर्क्यूरी का एक पोर्शन ऐसा है जहां पे आपकी जो सनलाइट है वो नहीं पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे आपको सरफेस पे आइस भी देखने को मिलती है मरकरी के। बस इतने से फैक्ट्स आपने मरकरी के याद रखने हैं। दिस सेकंड प्लैनेट जो अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है उसको बोलते हैं वीनस, ठीक है। सेकंड प्लैनेट ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। क्यों बोलते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, क्योंकि ये आपको आपके स्काई में दिख जाएगा। कभी आपने सुना है कि जो है आपको शुक्र तारा जो है वो देखने को मिल रहा है स्काई में, दैट इज योर वीनस प्लैनेट। वीनस प्लैनेट मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है और सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे स्काई का आफ्टर सन एंड मून। तो सन एंड मून के बाद जो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आपके स्काई में आपको देखने को मिलता है दैट इज योर वीनस, और ये क्लोजेस्ट प्लैनेट टू दी अर्थ। तो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस। नाउ रिमेंबर, सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी, लेकिन आपकी अर्थ के सबसे क्लोज कौन सा प्लैनेट है, दैट इज योर वीनस। और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है ये आपके सोलर सिस्टम का। सेकंड हॉटेस्ट कौन सा देखा था हमने, मर्क्यूरी, और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो है आपका वीनस। नाउ आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम मर्क्यूरी तो जो है वो सन के सबसे ज्यादा पास है, तो वीनस कैसे सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट हुआ। इसका रीजन ये है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस व्हिच विल लीड टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द वीनस। मेनली जो आपका वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें आपको 95% जो आपको गैस देखने को मिलेगी दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। अभी आपने रिसेंटली भी सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज की वजह से जो है अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है, बिकॉज दिस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेज ऑफ सन, जो क्या करती हैं आपके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं, एंड सेम ही ये क्या कर रही हैं वीनस में भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से। और इसकी रोटेशन की बात की जाए इट इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब दिस डायरेक्शन, इसकी रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज। इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी मून आपको वीनस का नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो वहां पे हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये सन के बहुत ज्यादा पास है। और जो सन की सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं, सोलर विंड्स आ रही हैं, उनकी वजह से वो प्लैनेट जो है उसका कोई भी मून जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, स्लोएस्ट रोटेशन है इसकी 257 डेज, मतलब कि अपने एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है वो सबसे स्लोएस्ट टाइम पे कर रहा है, 257 डेज लगते हैं इसको अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए। और मैं रेवोल्यूशन की बात करूं दैट इज योर 224 डेज, मतलब कि सन के सराउंडिंग में जो रिवॉल्व कर रहा है उसमें इसको टाइम लगता है 224 डेज। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, अर्थ का ट्विन किसको बोला जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सन और मून के बाद कौन सा है, आपका जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है अर्थ के वो कौन सा है, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसकी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो दैट इज योर वीनस। नेक्स्ट बात करते हैं मार्स की। नेक्स्ट प्लैनेट अर्थ के बारे में डिटेल में करेंगे, इसलिए अभी अर्थ जो है मैंने स्किप कर दिया। द थर्ड प्लैनेट इज अर्थ, बट हम बात करेंगे अर्थ के डिटेल में, सो हम अभी स्टडी कर रहे हैं मार्स के बारे में। इसको जो है वो रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। तो कौन से प्लैनेट को सोलर सिस्टम में रेड प्लैनेट बोला जाता है, तो वो है आपका मार्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है आयरन ऑक्साइड। जो आयरन ऑक्साइड है बेसिकली
वो इसको क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है मार्स को। इसकी रेवोल्यूशन की बात की जाए 687 डेज और रोटेशन करने में ये 24 आवर्स लेता है, सेम एज अर्थ, ठीक है, 24 आवर्स। एटमॉस्फेयर किस चीज से बना हुआ है, नाइट्रोजन एंड आर्गन। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है कि कौन सा आपका ऐसा प्लैनेट है जिसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एंड आर्गन आपको मिलेगा, दैट इज योर मार्स। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है आपका मार्स, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्रेटर्स मिलेंगे, ठीक है, वैलीज मिल जाएंगी, डेजर्ट्स मिल जाएंगे, पोलर आइस कैप्स मिल जाएंगे, जैसे आपके अर्थ पे प्रेजेंट है। क्रेटर्स बेसिकली क्यों प्रेजेंट हैं, क्योंकि जो भी आपके एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड मैंने क्या बताया था, रॉकी जैसा मटेरियल आपका प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो है वो टकराता रहता है, कोलिजन होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े जो हैं वो क्रेटर्स, खड्डे टाइप देखने को मिलेंगे। इसकी 2 सैटेलाइट्स जो हैं वो भेजी गई हैं, 2 सैटेलाइट्स हैं, दैट इज योर डीमोस एंड फोबोस। तो ये डीमोस एंड फोबोस किसके सैटेलाइट्स हैं, तो ये आपकी सैटेलाइट्स हैं सन की। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो है आपके प्रोब्स, स्पेसक्राफ्ट्स भेजे गए हैं फॉर द स्टडी ऑफ मार्स, जैसे कि इंडिया का मंगलयान मिशन भी आपने सुना होगा। तो नंबर ऑफ यहाँ पे जो है आपके स्पेसक्राफ्ट जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, जिनमें से 6 इन ऑर्बिट है मार्स के। 2001 में ऑडिसी, मार्स एक्सप्रेस, ठीक है, मार्स रेकोनेंस, मेवन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, एक्सोमार्स, ट्रेस गैस, ये सब जो हैं ये मार्स के स्पेसक्राफ्ट से जो लॉन्च किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जुपिटर, तो इसको बोला जाता है लॉर्ड ऑफ हेवंस। जुपिटर को लॉर्ड ऑफ हेवंस भी बोला जाता है। इसमें आपको एक स्पॉट देखने को मिलेगा, दैट इज योर ग्रेट रेड स्पॉट। बेसिकली दिस ग्रेट रेड स्पॉट क्या है, वहां पे एक स्टॉर्म जो है वो चल रहा है जुपिटर में, जो आपको एक रेड स्पॉट की तरह दिख रहा है, दैट इज योर ग्रेट रेड स्पॉट। अगर पूछा जाए कि ग्रेट रेड स्पॉट जो है वो कौन से प्लैनेट पे प्रेजेंट है, दैट इज योर जुपिटर, और गिव्स मोर हीट देन व्हाट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। तो जितना ये सन से रिसीव नहीं करता है हीट, उतना ज्यादा ये रेडिएट करता है हीट को, ठीक है। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया एंड मीथेन से। हाइड्रोजन, हीलियम, सन में भी देखा था हमने कि सन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो यहाँ पे आपको अमोनिया गैस भी मिलेगी, मीथेन गैस भी मिलेगी। मीथेन गैस, इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। सो इट मीन्स कि इसमें भी जो जुपिटर है यहाँ पे भी आपको टेम्परेचर थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा, और सबसे फास्टेस्ट रोटेशन है आपकी जुपिटर की सोलर सिस्टम में, दैट इज जस्ट 9 आवर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रेवोल्यूशन की, इट इज 12 आवर्स, बिकॉज जितना ज्यादा दूर जाता जाएगा सन से ऑर्बिट का डिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, और रेवोल्यूशन कितनी है इसकी, 12 ईयर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इट हैज 92 सैटेलाइट्स, अमंग देम आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो, और ये सबसे बड़ी सैटेलाइट है आपकी, दैट इज योर गैनीमीड, ठीक है। नेक्स्ट इज यूरोपा हैज अ आइस कवर्ड लिक्विड ओशन। तो यहाँ पे आपका एक आपको ओशन भी देखने को मिलेगा जो आइस से कवर्ड है जुपिटर में, ठीक है, जिसको बोला जाता है यूरोपा। सो यूरोपा, ये आइस कवर्ड ओशन किस प्लैनेट पे प्रेजेंट है, जुपिटर में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कौन कौन सी एक्सप्लोरेशंस करी गई हैं अभी तक, तो यहाँ पे है आपका वॉल्टर, न्यू होराइजन्स, ठीक है, ये कुछ आपके स्पेसक्राफ्ट्स या एक्सप्लोरेशंस हैं जो जुपिटर के रिगार्डिंग की गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सैचुरन की। तो सैचुरन जो है वो एक रोमन गॉड है, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रोटेशन में इसको लगता है 10 आवर्स, और रेवोल्यूशन में ये लेता है 29 आवर्स। रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे, एंड रेवोल्यूशन मींस कि सन के सराउंडिंग कितना टाइम लेता है सन के अराउंड ये रिवॉल्व करने में। सैचुरन का जो पेल येलो ह्यू है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है आपके अमोनिया के क्रिस्टल्स, ठीक है। ड्यू टू द अमोनियम क्रिस्टल्स आपको यहाँ पे येलो, पेल येलो सा, डल से येलो कलर का एक ह्यू देखने को मिलेगा, और इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, और यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग रिंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, यूनिक रिंग्स आपको
प्लैनेट के सराउंडिंग में कुछ रिंग्स देखने को मिलेंगी, जिनमें से 3 जो है आपकी वेल डिफाइंड है। टोटल रिंग्स कितनी है 7, लेकिन आपको जो क्लियरली देखने को मिलती हैं दैट इज योर 3 रिंग्स, ठीक है। और ये कौन सी रिंग्स किससे बनी हुई है? ये जो आपका प्लेनेट है ये मोस्टली किससे बना हुआ है? आइस पार्टिकल से, डस्ट से, या रॉकी डेब्रिस, जो भी आपका रिमेनिंग मटेरियल है उससे बना हुआ ये प्लेनेट है। और इसकी मेनली कितनी सैटेलाइट्स हैं? 82 सैटेलाइट्स। और ये इसकी एक सैटेलाइट है दैट इज योर टाइटन, जो मरकरी से भी बड़ी है, मरकरी के साइज से भी बड़ी है। वो कौन सी है? आपकी टाइटन। अगर आपको क्वेश्चन आए कि टाइटन सैटेलाइट किसकी है, तो टाइटन सैटेलाइट है आपकी सैचुरन की, जिसका साइज मरकरी से भी बड़ा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कैसनी हाइजेंस, ये स्पेसक्राफ्ट आपका सैचुरन पे भेजा गया था और यहाँ पे आपको कुछ लिक्विड रिजर्वोयर्स भी मिले हैं, ठीक है। और नए नए प्लैनेट रिंग्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। और यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन सी भी देखने को मिला है सैचुरन के ऊपर, जिसको बोला जाता है टाइटन, ठीक है। तो सैचुरन पे एक जो है हाइड्रोकार्बन सी भी है, सैचुरन का जो आपका सैटेलाइट है टाइटन, उसमें आपको एक सी भी देखने को मिला है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन सी। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस जो है एक आइस जाइंट है, ठीक है, और ये रोटेट करता है नॉर्थ टू साउथ। नाउ लिसन, एक मैंने वीनस की आपको रोटेशन बताई, ठीक है। वीनस की रोटेशन मैंने बताई आपको क्लॉकवाइज। जो आपकी अर्थ है ना, ये रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेयर एज जो आपका वीनस है ये कैसे रोटेट कर रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर है बात? मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन यूरेनस कैसे आपका रोटेट कर रहा है? इस डायरेक्शन में, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो कौन सा प्लैनेट जो है उसकी रोटेशन नॉर्थ टू साउथ है? दैट इज योर यूरेनस। और इसकी जो इंक्लाइनेशन है दैट इज योर 98 डिग्रीज। जैसे आपका अर्थ है, अर्थ का टिल्ट है थोड़ा सा, ठीक है, अर्थ आपकी टिल्टेड है 23.5 पे। सिमिलरली आपका जो यूरेनस है वो भी आपका टिल्टेड है 98 डिग्रीज पे, ठीक है। और रेवोल्यूशन कितना पीरियड है इसका? 84 इयर्स। और रोटेशन में इसको लगता है 11 आवर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यूरेनस के 13 जो रिंग्स हैं उनको हम जानते हैं। जो सबसे इनर रिंग है, जो सबसे नैरो है, सबसे डार्क है, और आउटर रिंग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइट हैं और कलर्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं द लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम दैट इज योर नेपच्यून। इट इज ग्रीनिश इन कलर, या फिर ग्रीनिश है। क्यों बोला जाता है क्यों ग्रीनिश है? क्योंकि इस पे प्रेजेंट है आपकी मीथेन। तो ड्यू टू द मीथेन गैस जो आपका नेपच्यून है उसका कलर जो है वो आपको ग्रीन देखने को मिलता है। और रेवोल्यूशन की बात करूं दैट इज योर 84 इयर्स एंड सॉरी it is not 84, it is 164 years. Please correct it. And rotation में आपके लगते हैं 15 days. अब कुछ फैक्ट्स जो हमने अभी देखे उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे बिगेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का दैट इज योर जुपिटर। सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट दैट इज योर गैनीमेड सैटेलाइट। तो इसको बोला जाता है जुपिटर 3, क्योंकि ये जुपिटर की सैटेलाइट है और इसको जुपिटर 3 भी बोला जाता है, गैनीमेड सैटेलाइट। और ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं? अर्थ को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अर्थ को? बिकॉज अर्थ पे आपका बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अर्थ का कलर जो है आपको ब्लू देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्रीन प्लैनेट किसको बोलते हैं? दैट इज योर यूरेनस। ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपके सोलर सिस्टम के बाहर? दैट इज योर साइरस। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम दैट इज योर प्रोक्सिमा सेंचुरी। कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। क्यों कोल्डेस्ट है? क्योंकि सन से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है? वीनस को। वीनस को इवनिंग स्टार भी बोला जाता है और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन दैट इज योर नेपच्यून। प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स किसके पास है? सैचुरन के पास है। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम इज बाय मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है सबसे तेज जो है रिवॉल्व करता है सन के सराउंडिंग में। हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस।
डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज अर्थ। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाई द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज द हाईएस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फास्टेस्ट रोटेशन किसकी है, दैट इज जुपिटर 9 आवर्स अभी हमने देखा था। मॉर्निंग स्टार किसको बोला जाता है, वीनस को। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है अर्थ के, वो है आपका वीनस प्लैनेट। नियरेस्ट प्लैनेट सन के कौन सा है, दैट इज योर मर्क्यूरी। रेड प्लैनेट किसको बोला जाता है, मार्स को। स्लोएस्ट रेवोल्यूशन किसकी है सोलर सिस्टम में, जो सबसे लास्ट प्लैनेट है आपका नेपच्यून। और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी। और सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, डीमोस। एंड डीमोस किसकी सैटेलाइट है, मार्स की। और अर्थ का ट्विन किसको बोला जाता है, वीनस को। और सेम आपको अर्थ के जैसा जो एटमॉस्फेयर है वो कहां पे देखने को मिलेगा, टाइटन। अभी देखा था हमने टाइटन किसका जो है, ये आपका सैटेलाइट है, दैट इज योर सैचुरन। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन एस्ट्रॉइड्स की। बेसिकली आपके जो एस्ट्रॉइड्स है वो क्या होते हैं, ये एक आपके रॉकी मटेरियल या कुछ रॉक्स जो हैं आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट में देखने को मिलेंगी, उनको बोला जाता है एस्ट्रॉइड्स। किस किस प्लैनेट के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, दैट इज योर एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, वेरी स्मॉल प्लैनेट्स और फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स, बेसिकली दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लैनेट। और सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट में, जो हमने मार्स एंड जुपिटर के बीच में रॉक्स वाला एक सिस्टम देखा था, उसमें जो आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है दैट इज योर सीरस। कौन सा है आपका, सीरस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, तो बेसिकली मीटेरॉइड्स भी आपके एस्ट्रॉइड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका साइज जो है वो एस्ट्रॉइड से थोड़ा सा कम होता है, उनको बोला जाता है मीटेरॉइड्स। और ये जो मीटेरॉइड्स हैं आपके जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करते हैं और अर्थ की डिफरेंट लेयर्स हैं, उनमें से जो आपकी मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर लेयर है, जब ये उसमें कांटेक्ट में आते हैं लेयर में, तब ये जल जाते हैं। ठीक है, और आपको ऐसा प्रिटेंड होगा कि जैसे यहाँ पे मीटियोर शावर हो रहा है, टूटता तारा आपने सुना होगा, ठीक है, शूटिंग स्टार। तो बेसिकली वो क्या होते हैं, आपके मीटेरॉइड्स होते हैं, इज अ स्मॉल रॉकी और मेटेलिक बॉडी इन द आउटर स्पेस, मतलब कि अर्थ के बाहर, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर। और इनका साइज जो है वो छोटा होता है या स्मॉल होता है, किनसे, एस्ट्रॉइड से। ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट्स कहाँ से बनते हैं, एस्ट्रॉइड से या फिर आपके कॉमेट से। और यहाँ पे इनका जो है वो इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, आपका जो भी डेब्रिस वगैरह निकलता है जब आपके मून और मार्स में कोलिजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जब नंबर ऑफ मीटियोर्स आपके अपीयर होते हैं एक सेकंड में, एक मिनट में, उनको बोला जाता है मीटियोर शावर। क्या बोलते हैं उनको, मीटियोर शावर। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देखते हैं। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called, क्या बोला जाता है, अभी हमने देखा था celestial bodies, या फिर क्या बोलते हैं हिंदी में खगोलीय पिंड। The stars from a group that has a recognizable shape called, जैसे मैंने बताया स्टार्स हैं, अरेंज कर लेते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में, उनको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टलेशंस। क्या बोलते हैं उनको, कॉन्स्टलेशंस। विच प्लैनेट इज आल्सो नोन एज अ रेड प्लैनेट, वेरी सिंपल, मार्स। किसको बोला जाता है, मार्स को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट स्टार टू द सन। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछा है सन के सबसे पास स्टार कौन सा है, दैट इज योर प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर यहाँ पे होता द सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द सन, ठीक है, तो सेकंड हम किसको बोल देते, अल्फा सेंचुरी को। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, तो सबसे ब्राइटेस्ट है आपका वीनस। क्लियर है, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा आज का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।